रुचि जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त परिवार को अपने अंतिम समय में अटैची कैसी बनानी चाहिए और क्या सावधानी चाहिए, जैसे कि आपने बना रखी है, आपने बताया था हमारा अटैची तैयार रहती। राधे राधे दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक भक्त पूछ रहा है कि आपकी अटैची में क्या क्या है, ऊपर जाने की तैयारी में आपने क्या क्या अटैची में रख रखा है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको भी अपनी अटैची भरनी है तो राधे नाम से नहीं, राधे नाम के साथ साथ राधा का सुमिरन हो। सुमिरन मतलब स्वरूप का ध्यान। क्योंकि भगवान क्योंकि जो हम राधे नाम का जो जप करते हैं वो इंद्रिय का विषय है, लेकिन जो अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं वो मन का विषय है। मन का मतलब भाव दे। हमको अपनी भाव दे बनाकर उनकी रूप माधुर्य का जितना हम चिंतन मनन सुमरन करेंगे उतने वो हम हमारे अंदर समाती जाएंगी। उनकी रूप माधुर्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जाएगा। श्री कृष्ण और राधा रानी की रूप माधुर्य के प्रति जितना जितना हमारा आकर्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि संसार में भी हमारा किसी से अटैचमेंट होता है तो उसके रूप में ही तो होता है। जैसे हम किसी का भी सुमिरन करते हैं, अपनी मम्मी चाचा बुआ या यार दोस्त किसी का नाम लेते हैं। मान लो हमने किसी का नाम लिया रमेश, तो रमेश का शकल हमारे दिमाग में आ गई ना, मस्तिष्क में आ गई। ऐसे ही राधा कृष्ण जो भी आप अपने इष्ट को मानते हो उनका जब तक आपके स्वरूप में मन में वो ध्यान नहीं आएगा तो आसक्ति कैसे होगी। तो असली जो पूंजी है वो भगवान नाम के साथ उनके स्वरूप का ध्यान होना, जिसमें आपकी आसक्ति होगी। जितनी जितनी आपकी आसक्ति होगी ना उतनी उतनी आपकी आसक्ति रुचि भाव देह जितनी आपकी बनाएगी ना। जैसे भगवान ने कहा ना, भाव ग्राही जनार्दना, मतलब भगवान आपके मन के भाव नोट करते हैं। जितने जितने आपके मन के भाव सुंदर होते जाएंगे तो आपकी भगवान को पाने की लालसा छटपटाहट ये अंदर पैदा होने लगेगी। और जैसे जैसे ये पैदा होने लगेगी तो आपकी अटैची भरने लगेगी। मतलब संसार में हम किसी के घर जाते हैं या अपने मायके जाते हैं, जैसे एक स्त्री अपने मायके जाती है तो उसको पता है कि आगे मेरी मम्मी पापा या भाई मेरे को मिलेगा, तो क्योंकि उसको पता है उसके उनसे संबंध स्थापित है। ऐसे ही जब हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनको कैंसर हो गया या जिनको ये निर्धारित हो गया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियों के उपरांत पता चल जाता है कि अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। तो उन लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। क्यों रोते हुए देखा है? क्योंकि उनका राग संसार में था और संसार में राग होने के कारण उसको ये भय सताता है कि अब ये सब छूटने वाला है। और उसको ये नहीं पता कि अब मैं जाऊंगा कहाँ, क्योंकि अकेला जीव आया अकेला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका संबंध भगवान से जुड़ेगा तो संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम। तो गुरु आपकी एक प्रकार से नाविक है और ये जो संसार है ये एक समुद्र के भांति है। तो अगर आपका नाविक मजबूत है, अगर आपका गुरु का अवलंब मजबूत है तो आप गुरु के अनुगत साधना करके स्वरूप का ध्यान करके राधा कृष्ण और गुरु का ध्यान करके वो आप अपनी अटैची भर सकते हैं। और जिस दिन आपकी उनके प्रति लालसा मतलब उनको पाने की जो छटपटाहट जितनी बढ़ती जाएगी तो उस दिन आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति मरने के बाद नहीं होती, जीते जी होती है। जीते जी जब आपको भगवत आनंद मिलेगा तो स्वभावतः है भगवान के लोक में पहुंचेंगे। मैंने बताया था स्त्री का एग्जाम्पल कि उसको ये पता है कि मेरी माँ वहां मिलेगी। ऐसे ही जो भक्त भगवान के स्वरूप का चिंतन मनन नित्य ध्यान करता है, उनके नाम में नामी बैठे हैं इस भाव से उसका स्वरूप का ध्यान करता है, राधा कृष्ण के या अपने जो भी इष्ट देव का ध्यान करता है, तो अंततः मरने के बाद उसको उसी की प्राप्ति होती है। ये गीता में भगवान ने कहा है ना, अंतमति सा गति, मतलब जिस प्रकार की आपके मरते समय का चिंतन होगा उसी प्रकार से आपको मरने के बाद उस फल की प्राप्ति होगी। तो मरने से पहले अगर आपका मन में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति आसक्ति रुचि ये सब चीजें लालसा छटपटाहट है, तो आपको मरने के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन मरने से पहले आपका इतना प्रगाढ़ चिंतन होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है मरने का कष्ट इतना भयंकर होता है। क्योंकि शरीर में आसक्ति होती ना,
तो शरीर को छूटने का इतना भयंकर होता है कि जीव मूर्छित हो जाता है, उस समय उसको विस्मरण हो जाता है। तो उससे पहले अगर आपका हरि सुमरण होगा और हरि में आनंद होगा, कि हम हर क्रिया आनंद के लिए करते ना, और अगर आपको वो आनंद जीते जी मिलेगा तो आपको परमानंद मतलब मरने के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। तो अटैची बढ़ने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हरि अनुराग होगा जग वैराग होगा। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। इसलिए नित्य अगर आप मृत्यु का चिंतन करते हैं कि भाई मृत्यु कभी भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। जैसे कैंसर किसी को हो गया तो उसको लगता है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन हर जीव की कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, सुनते सुनते आपके साथ भी कोई भी लीला हो सकती है। तो जब जीव ये समझता है कि कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, तो प्रतिक्षण वो नित्य हरि सुमरण अगर उसका बना रहेगा तो उसकी अटैची भरी रहेगी। और जितनी अटैची भरी रहेगी तो ठीक है, अपना सामान पैक करके हरि के दरवाजे पर जाएंगे। तो ये है कि अटैची किस प्रकार से हमको भरनी है। जय जय श्री राधे।